देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है और उसमें 3 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करे हुए हैं, एक K = 1 वाला, एक K = 3 वाला और एक K = 2 वाला। इस तरह से थिकनेस d/2 और जो एरिया है वो a/2 है, आधा आधा एरिया यहाँ पर है। थिकनेस भी यहाँ d/2 है और यहाँ पे थिकनेस d/2 है। तुमसे पूछा इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा और K इफेक्टिव क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफेक्टिवली क्या होगा, ये बताओ। तो इसको हम अप्रोच करते हैं। देखो सबसे पहले इस कैपेसिटर को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा। ऊपर का पार्ट अलग, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला है, एक 1 वाला है, और जो नीचे का पोर्शन है इसको मैं एक अलग से इस तरह से व्यू करता हूँ। ये 2 वाला है, ये 3 वाला है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये मैं देख सकता हूँ क्योंकि दोनों प्लेट्स को ही कट करके मैंने इस अरेंजमेंट को ऐसे बनाया है। इस अरेंजमेंट को फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अब सीरीज़ में, इस तरह से कि ये सीरीज़ में है इस तरह से, और नीचे वाले भी 2 सीरीज़ में है। ये अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 है, इसका 1 है, ये 2 से फिल किया हुआ है, ये 3 से फिल किया हुआ है। अब देखो कैपेसिटेंस लिखूँ इसका, तो K ε0 A/d इज़ d/2, K ε0 A/d, K ε0 A is A/2, D is D/2। ध्यान से देखो तो ये अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। ये आएगा 2C0, ये आएगा C0, 2C0 और 3C0, जहाँ पर C0 को मैं बोल रहा हूँ ε0 A/d। इसको फर्दर सिंप्लीफाई इजीली किया जा सकता है। ये आएगा 2C0/3 और ये आएगा 6C0/5, और इसको फिर से करें तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 + C2, तो ये आएगा 28/15 C0। ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका C इक्विवेलेंट हो गया। अगर मैं फाइनली आंसर लिखने की कोशिश करूं तो C इक्विवेलेंट आ गया 28/15 C0 = 28/15 ε0 A/d, और जो इसका K इफेक्टिव आएगा वो यहाँ से तुम इजीली रीड कर सकते हो। K इफेक्टिव आएगा 28/15। ये ठीक। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई बार स्टूडेंट्स इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से ये 2 का आ गया, ये 1 वाला आ गया और ये 3 वाला आ गया, और फिर इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला प्रोसेस गलत है, इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है? क्योंकि यहाँ पर तुमने जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया ना, यहाँ पर ये और ये सेम मान लिया है। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम मान लिया है। ये और ये डेल्टा V इक्वल नहीं है, ये इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि ऊपर का पोर्शन अलग और नीचे का पोर्शन अलग, लेकिन इस तरह की ब्रेकिंग से आंसर इसका गलत हो जाएगा, या ये गलत टेक्निक मानी जाएगी कि इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो जब भी मल्टीपल स्लैब्स इंसर्ट हों तो सबसे बेसिक फंडा है कि हमें कैसे ब्रेक करना चाहिए। पहले पैरेलल में कट कर लो और उसके बाद उसको सीरीज़ में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से चाहे जैसे देख लो। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, 3 पार्ट में इंसर्ट की हुई चीज़ें, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है। मान लो इस तरह से मैं स्लैब्स इंसर्ट कर दी और तुमसे पूछा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, तो सबसे अच्छा है एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी ऊपर एक हो गया 2 और 3 वाला, फिर हो गया 2 और 4 वाला, फिर हो गया 5 और 1 वाला। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इजीली बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, सेम पोटेंशियल है। अब इसको सीरीज़ में ब्रेक कर लो और फिर सॉल्व कर लो।
तो इन क्वेश्चंस में बेसिक फंडा होता है कि पैरेलल में ब्रेकिंग पहले करनी चाहिए, उसके बाद उसको सीरीज़ में ब्रेक करना चाहिए। इस केस में ये आंसर आएगा।